हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका कौन सा अटका हुआ काम बनने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका कौन सा अटका हुआ काम बनने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, कॉन्ट्रैक्ट। ओ माय गॉड गाइस, देखो यहाँ पर 6 की एनर्जी आई और साथ में कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कोई मामले को लेकर जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और ये भी हो सकता है कि इन दिनों में आपको लिब्रा साइन जो है ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, या हो सकता है कि ना केवल हमारी रीडिंग में और रीडिंग के ज़रिए भी आपको एक यही मैसेज बार बार सुनने को मिल रहा होगा कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लीगल इशू आपका है जो जहाँ पर कहता ना कि एक लंबा समय निकल गया है लेकिन आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है और आप यहीं प्रे करते हो कि मालिक अब तो जस्टिस हो जाए, अब तो जस्टिस हो जाए, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली किसी मामले को लेकर बहुत बड़ा जस्टिस आपकी ओर आ रहा है। ये अटका हुआ न्याय जो है ना, जिसकी आपने बहुतों प्रे की है, बहुतों साल बीत गए हैं, वो न्याय आपके साथ होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी के लाइफ में 6 से 7 साल का समय ऐसा निकला है जहाँ पर इस न्याय का आपने बेसब्री से इंतज़ार किया है। बहुत भयंकर तरीके से कहता है ना, वेट कर कर के थक गए आप। वो जस्टिस आपके साथ होने वाला है गाइस। ठीक है, मालिक की रहमत आप पर बनने वाली है। तो ये कार्ड आपके साथ होने वाले जस्टिस के बारे में बताता है। ठीक है ना जी। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। देखो ये आपकी लाइफ में एक मैजिक ही हो रहा है गाइस कि इतने लंबे समय से प्रे करने के बाद में भी आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, लेकिन अब जाकर आपके साथ जस्टिस हो रहा है गाइस। ये आपकी प्रेयर जो है, ये आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, ये आपका फलीभूत हो रहा है गाइस। आपको नंबर 5335 ये नज़र आ रहे होंगे, या इन दिनों में क्रो जो है ना, ये कोए जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ होने वाले जस्टिस के साइन आपको मिल रहे हैं। देखो नंबर 8 की एनर्जी भी है ना, ये ना केवल अबंडेंस की बात करती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके साथ होने वाले न्याय के बारे में भी बात करती है। ठीक है, ये भी हो सकता है गाइस कि मतलब कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा ना कि लिब्रा का साइन हो सकता है आपको दिख रहा है, क्रो हो सकता है आपको दिख रहा है, 5335 ये नज़र आ रहे हैं। मतलब कैसे भी करके आपके साथ होने वाले जस्टिस की बात जो है, वो साइन जो है ना वो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और ये अब डेफिनेटली गाइस आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा। कहीं ना कहीं आप शुक्रगुजार हो जाओगे यूनिवर्स के प्रति कि मालिक थैंक यू, इतने लंबे समय के बाद में हमारे साथ जस्टिस हुआ, लेकिन हुआ तो सही, है ना जी। तो ये कुछ अच्छा अनुभव आपके साथ होने वाला है। ठीक है ना। यीन यांग की एनर्जी है गाइस, शिव शक्ति का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि 2022 से हो सकता है कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस का आना स्टार्ट हुआ है, कुछ रिकवरी कुछ मामलों को लेकर होनी स्टार्ट हुई है, जो शायद आपने नोटिस की है ना की है, ये अलग बात है। लेकिन एक बात कहूँगी गाइस कि ये जस्टिस जो है ना, ये फिर भी अटका हुआ था, है ना। ये आपके साथ नहीं हुआ था। मतलब ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर हो सकता है कि आपको 2022 से धीरे 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 मे बी मैं ये कह सकती हूँ कि अक्टूबर तक में आते आते हो सकता है कि आपकी हेल्थ में थोड़ा सुधार होना स्टार्ट हुआ, या फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी कहीं ना कहीं स्थिति बैलेंस में आती हुई नजर आई आपको, है ना। कुछ भी मामले हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपको सुधार की तरफ बढ़ते हुए दिखे, सुधार के क्रम में बढ़ते हुए दिखे। लेकिन जस्टिस जो आप सोच रहे हो, ये जस्टिस आपके साथ नहीं हुआ, है ना। ये यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यीन यांग की एनर्जी का आना मतलब कहीं ना कहीं शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिलना और वो आपके साथ जस्टिस करे, ऐसी संभावना का संजोग का बनना ये है गाइस आपके साथ। ठीक है, कम्युनिटी का कार्ड आया है।
कोई अटका हुआ काम डेफिनेटली बनने वाला है। यहाँ तक कह सकती हूँ गाइस कि कोई ऐसा भी काम आपका बन सकता है जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है। यहाँ पर असंभव लगने वाले काम की संभावना पूर्णतः है ना। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक नेक इरादा किसी काम को लेकर है आपका, जहाँ पर आपका समर्पण का भाव है, आपकी सच्ची निष्ठा है, और कहीं ना कहीं कहता है ना कि एक अच्छी नीयत से जब कोई काम स्टार्ट किया जाता है तो उसमें मालिक का सपोर्ट पूरा पूरा मिलता है। यीन यांग के एनर्जी का आने का मतलब क्या है, और यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आने का मतलब क्या है। थोड़े स्पिरिचुअल भी हो आप, आध्यात्मिक हो, और अगर स्पिरिचुअल नहीं हो तो थोड़ा बहुत आप अच्छे कर्मों में बिलीव रखते हो, चाहे पूजा पाठ आप करो ना करो, लेकिन फिर भी आप अपने कर्मों से मालिक को प्रसन्न कर रहे हो गाइस, है ना। आपके कर्म अच्छे बंधे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना देर सवेर से ही आपके काम को बनवा देते हैं, आपकी नैया को पार करवा देते हैं। आपको शायद इंसानों पर उतना ट्रस्ट नहीं है जितना मालिक पर ट्रस्ट है, और कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट, वो श्रद्धा जो है ना, वो आपको विक्ट्री दिला रही है, वो फतेह दिला रही है आपको। ना केवल जीत की बात कर रही हूँ मैं, है ना, वो फतेह दिला रही है, जो एक अच्छी ऊंची सक्सेस भी कह सकते हैं, एक बड़ा न्याय भी कह सकते हैं, कोई मिरेकल भी कह सकते हैं गाइस। कह रही हो ना कि कुछ आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा सकारात्मकता को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे हो, सेलिब्रेशन को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे हो। नंबर 777 की एनर्जी आपको नजर आ रही है, ये बहुत कम लोगों को नजर आती है। 2 की एनर्जी तो हर किसी को नजर आ जाती है। नंबर 666 ये नजर आ रहे हैं आपको, है ना। बड़े कहता ना कि अलग अनुभव इन दिनों में हो सकते हैं, आपको हो रहे हैं अलग अनुभव गाइस, जो शायद पहले ऐसे साइन नहीं मिले हैं। हो सकता है कि एंजल्स नंबर के बारे में आपको पहले जानकारी हुई होगी, अभी से 10 महीने पहले, 11 महीने पहले आपको जानकारी मिली होगी कि भाई एंजल्स नंबर भी दिखाई देते हैं, या इन पर फोकस गया है ना, कि हाँ ये साइन मुझे पहले भी मिलते थे, लेकिन इनका मीनिंग ये होता है मुझे पता नहीं था। लेकिन अभी इन दिनों में आपको थोड़े और अलग अनुभव होना, मतलब क्या, प्रकृति से एक जुड़ाव, नेचर से एक जुड़ाव, यूनिवर्स से एक कनेक्शन, जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से एक कनेक्शन जो कहीं ना कहीं आपको एक तसल्ली का भाव दे, है ना, कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने चिंतन किया है मालिक का, और वो आपको हारने नहीं देंगे, क्योंकि उन पर श्रद्धा और अटूट विश्वास बंदे को जीता ही देता है ना। यहाँ पर मुझे क्या पता चल रहा पता है, मालिक का आपकी लाइफ में हस्तक्षेप है गाइस। आपने अपनी लाइफ को उनको सुपुर्द किया है, और वो आपको डूबने नहीं देंगे, है ना। वो आपको तैराक बनाएंगे, और आपको आपकी नैया को पार लगा देंगे, ठीक है ना। अपनी लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी से मैजिक को इन्वाइट करो गाइस। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन दौड़े दौड़े आ रहा है, दौड़े दौड़े आ रहा है, आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस में आ रही है गाइस। कोई अटका हुआ असंभव लगने वाला काम जो है ना वो संभव हो जाएगा। देखो मैं समझाऊँ इन कार्ड्स को, देखो यहाँ पर 6 की एनर्जी आना ना केवल जस्टिस बल्कि एक बड़ी सक्सेस की बात करता है। यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर की बात कर रहा है कि मैजिशियन बन रहे हो, यानी अब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, दुख वाली सिचुएशन में भी हार ना मानकर वहाँ पर भी एक योद्धा जैसे बने रहना, अपना साहस दिखाना, शेर वाली एनर्जी में रहना। जैसे मैं कहती हूँ ना, मेरे शेर मेरे योद्धा, समझ में आया क्यों कहती हूँ, ये वही सिचुएशन है। वहाँ पर आप मैजिशियन बनकर परिस्थितियों को अपने पर हावी नहीं होने दे रहे हो, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, साथ में अच्छी नीयत रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कुछ अच्छा अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो। मालिक की ब्लेसिंग आप पर बन गई, उनका हस्तक्षेप आपकी लाइफ में बन गया गाइस। और जब वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तब सब चीज़ें उनके कंट्रोल में होती है, हमारे कंट्रोल से बाहर, और उनके हाथ में होती है। तो ये मानकर चलना कि जीत निश्चित होती है गाइस, है ना। आज नहीं तो कल जो है ना, सफलता की सीढ़ी जो है ना वो चढ़वा ही देते हैं। 2022 से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। अगर नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रही हूँ, तो 2022 का मूल्यांकन स्पेशली मैं कहूँगी फरवरी से स्टार्ट हुआ आपका, और मई में हो सकता है कुछ चीज़ का साइन मिला, है ना। मई 2022 कुछ पॉजिटिविटी का साइन मिला, और वहाँ से आपकी लाइफ टर्न हुई है। नहीं समझ में आता तो एक बार मूल्यांकन करना, जो मैंने ये समय बताया है फरवरी, और उसके बाद में डायरेक्ट उस फरवरी में लिए हुए एक्शन का परिणाम आपको मई में मिला,
और वहीं से कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट हुई है। चेक करना इस बात को कितना करेक्ट में होता है या क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि मालिक कितना आपका ध्यान रख रहे हैं। और ये दौड़े दौड़े कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके अटके हुए काम को बना दे। मुझे ऐसा लगता है कोई डील आप साइन करना चाहते हो, कोई डील जो है वो बार बार अटक रही है। ये ज़मीन का मुद्दा भी हो सकता है, कोई घर का मुद्दा भी हो सकता है कि घर खरीदना है ना। और बार बार कहता है ना कि या तो पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध ना होना, ठीक है, या फिर सही प्लेस ना मिलना गाइस, है ना। जैसा जिस जिस तरीके का चाहते हैं ना कि भाई वातावरण भी आसपास का अच्छा होना चाहिए, इतना बजट में मिल जाना चाहिए, तो मे भी हो सकता है वो भी व्यवस्था नहीं बन रही है। या अगर वो व्यवस्था बनती है और इच्छा अनुसार बड़ा मकान भी आपको आपकी समझ से आपको मिलता है, तो पैसों का मामला अटक जाता है बीच में। तो कहते हैं ना कि ये बहाने जो बाधाएं बन रही थी ना, बहाने बना बना कर ये बाधाएं दूर हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई अच्छा वातावरण का एक घर आपको मिल सकता है, ठीक है। या फिर अगर डील का है कोई डील अटक रही थी, तो उस डील की होने की संभावनाएं पूरी पूरी है, ठीक है। ये जमीन का मुद्दा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस। ओके, मेन होल्डिंग का हार्ट, कोई रिश्ता हो सकता है कि रिश्ते की बात चल रही है, आपको लेकर हो सकते हैं, आपके बच्चों को, घर परिवार में हो सकते हैं कि रिश्ते की बात चल रही है और वो अटक रहा है बार बार। मतलब होते होते कहते हैं ना बात का रुक जाना, बार बार होते होते बात का रुक जाना, उस बात का तय नहीं होना या क्लियरिटी नहीं मिलना उस बात को लेकर। जो भी मसला है गाइस, है ना, जो भी क्लियरिटी होनी चाहिए ना इस बात को लेकर, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना जी। ओके, कंफ्यूजन है, देखो नंबर 8 की एनर्जी आ गई। कंफ्यूजन है अभी आपको, किस रास्ते जाना चाहिए, किस रास्ते नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि ये रिश्ते की बात भी मुझे लग रही है, कोई रिश्ता आया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डायरेक्शन अपनाना चाहिए या फिर इस रिश्ते के लिए हाँ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर जस्टिस आपके साथ होगा, मतलब क्लियरिटी का मिलना किसी इंसान को लेकर, है ना। पूरी तरीके से कहता ना कि कुछ हिडन ना रहना, उस मामले को लेकर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना जी। ब्रोकन हार्ट, ओके, 9 की एनर्जी का आना, डोर टू रोमांस, ओ माय गॉड, देखो बिल्कुल कितने विपरीत कार्ड आए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है दिल का दुखी होना, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दिल का वापस से हील हो जाना, ठीक है। कोई काम आपका बिगड़ा है गाइस, बिगड़ा है, बुरी तरीके से बिगड़ा है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में बहुत रहे हो। या अभी ये भी हो सकता है कि बहुत मेहनत की है किसी काम को लेकर, कोई वो बिजनेस का हो सकता है, काम का हो सकता है, जहाँ पर बहुत कोशिश की है लेकिन वो काम बनते बनते आपका बिगड़ा है। जहाँ पर कहता है ना कि आपको अब ऐसा लग रहा है कि पूरी मेहनत ही खाली हो गई। या हो सकता है कंपटीशन का एग्जाम दिया लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, गो विद द फ्लो, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, आपको हील किया जाएगा। यहाँ मैंने क्या कहा कि अभी ऐसा क्या लग रहा है पता है, यहाँ पर दुखा हुआ दिल, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उसी में सेलिब्रेशन मिलेगा आपको, है ना। जो भी अटका हुआ काम है आपका, वो उस काम के बनने की पूरी संभावनाएं हैं। चाहे ये कोई बिजनेस हो, किसी के साथ साझेदारी में काम करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हो ना, जहाँ पर एक कदम या एक्शन लेते लेते आप रुक रहे हो, है ना, एक डर बन रहा है, एक कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप कोई एक्शन भी ले लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि बाहर से आई है, ठीक है, और उसे एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है। और यही वजह है कि एक एक्शन लेने में आप कतरा रहे हो, लेकिन ये जो भी क्लियरिटी है ना, ये आपको मिल जाएगी और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। मतलब देखो एक बात कहूँ, कोई काम जो अटका हुआ है, जिसकी वजह से दिल दुखा हो ना, वही काम देखना बहुत शानदार तरीके से बनेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर संभावना है गाइस, आपके अटके हुए काम का बनना, ठीक है ना जी। तो जो भी काम, इसके अलावा इस रीडिंग में जो अगर मान लो आपकी कोई बात नहीं आई है, तो मानकर चलना गाइस कि आप जो भी काम को देखकर रीडिंग देख रहे हो ना, बिल्कुल बनेगा आपका। 2 की एनर्जी का आने का मतलब ही क्या है पता है, कि भले कंफ्यूजन है लेकिन आपने पाथ जो पकड़ा है, रास्ता जो पकड़ा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है गाइस, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। आप कोई गलत दिशा में नहीं जा रहे हो। जैसा मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ पर तो यूनिवर्स का कंट्रोल है, आपका कंट्रोल है ही नहीं। 2022 से आपकी लाइफ जो है ना बिल्कुल परिवर्तित है। आपकी लाइफ का डायरेक्शन ही कुछ और पकड़ा हुआ है आपने, तो वो मालिक के दिखाए हुए दिशा की ओर ही आप आगे बढ़ रहे हो,
तो आपको कन्फ्यूज़न किसी तरीके का रखना ही नहीं है। सेलिब्रेशन की तरफ ही लाइफ आगे बढ़ रही है, देख लो, रास्ता वहीं पकड़ा है, ठीक है ना। न्यू विजन, ओके। देखो, ये भी हो सकता है कि कोई काम को लेकर आपको एक नया तरीका भी मिल जाए, है ना। कि जैसे कोई काम है बार बार अटक रहा है, तो आपके मन में ये भी आएगा, दिल में ये भी आएगा कि आखिर ये अटक क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, या ये बनते बनते अगर बिगड़ रहा है तो कहाँ गलतियाँ हो रही है, क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो उसको लेकर एक तरीके को बदलाव करना, एक तरीके में बदलाव करना, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस की चीज़ों को हर एक वे में देखना, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव उसको लेकर हर एक आंकड़े का मूल्यांकन करना, ये चीज़ें आप करोगे। और कहीं ना कहीं कहता है ना कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उस प्रॉब्लम को समझकर उसमें सुधार करने की कोशिश करोगे, एक न्यू विजन लेकर आओगे, एक मेच्योरिटी लेकर आओगे गाइस। यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी समझ का दायरा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आप खुद अपनी एनर्जी को इतना डेवलप कर रहे हो कि जो अटक रहा है काम उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। मतलब तरीके नए अपनाना गाइस, कहीं ना कहीं खुद ब खुद आइडिया आ जाना कि मुझे कौन सा तरीका अपनाकर अपने काम को यथार्थता में लेकर आना है या उसको फलीभूत करवाना है। तो ये चीज़, आपके सोच विचार बहुत अच्छे चल रहे हैं गाइस, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आप। कहीं ना कहीं आपने मन्नत भी मांगी है आपके काम के फलीभूत होने के लिए या आपके काम के बनने के लिए। प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती गाइस, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके लिए किसी और ने भी प्रेयर की है ना। कोई और इंसान भी है आपकी लाइफ में जो आपको सक्सेस दिलाने के लिए या आपके काम बनवाने के लिए, जो भी काम है आपका, वहाँ आपकी कड़ी मेहनत जो है ना वो देखी जा रही है गाइस। तो दुआएं आपको लगेगी, देखना मैंने कहा ना 5-3 की एनर्जी आपके लिए कोई बड़ी शुभता लेकर आ रही है। अब ये क्या है ये देखो, देखो आप किस परिस्थिति में हो, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई स्टेप आपने ऐसा उठाया जहाँ पर आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे धकेले जा रहे हो, है ना। मतलब आपका कदम जो है ना वो अटक गया है, ऐसे कहते हैं ना कि पुल पर आके खड़े हो गए जहाँ पर आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे, पीछे की तरफ आपका कदम जा सकता है। अब जो भी परिस्थिति ना वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि अब क्या किया जाए, वहाँ पर आपको मैं एक बात कहूँ, आपको एक साइन नज़र आ रहा होगा नंबर 2-2, है ना, या 2 के जोड़े में कोई पक्षी आपको नज़र आ रहे हैं जो आपको यही कह रहे हैं कि बिल्कुल चिंता मत करो। और साथ में आपको नंबर 333 नज़र आ रहा है कि जैसी जो परिस्थिति चल रही है वैसे चलने दो, अपने आप इन चीज़ों में सुधार होगा। अपने अपने आप जो काम रुक रहे हैं, बाधाएं बन रही है, जो भी परिस्थितियाँ बन रही है ना, उनको आपको नेगलेक्ट करना है, वो आपके बस की नहीं है, क्योंकि आपको उनमें कोई समाधान दिखेगा नहीं गाइस। प्रॉब्लम्स भी कुछ ऐसी है आपकी लाइफ की जिनका समाधान आपके बस का नहीं है ना। वहाँ पर आपको न्यू विजन यही लेकर आना है कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर और ये मालिक ही इनमें सुधार करेंगे और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे। कभी कभी चीज़ें होती है जो इंसान के हाथ में नहीं होती, और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आपको बचाना है ऐसी परिस्थिति से, है ना, तो मालिक ही बचा सकते हैं, है ना। आप कोई घेराव में हो, उस घेराव को तोड़ने का काम वो मालिक ही कर सकते हैं, है ना जी। निश्चिंत रहना। अगर ये दो मतलब पक्षी कपल में पक्षी नजर आ रहे हैं, या 8 की एनर्जी नजर आ रही है, या फिर नंबर 2-2 नजर आ रहे हैं, निश्चिंत रहना। जैसी परिस्थिति चल रही है चुपचाप वैसे वैसे चलो, ठीक है, कि मालिक अब आप ठीक करो, क्योंकि टोटलिटी आ गई। देखो यहाँ पर नंबर 555 की एनर्जी, है ना, जो बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी आपकी लाइफ में। ये 9 की एनर्जी और साथ में ये 3-3 की एनर्जी, क्या दुखा हुए दिल को हील करके खुशी खुशी दे देना। इस दिल की चाबी जो परिस्थितियों ने इंसानों ने ब्लॉक कर दी थी, है ना, दिल इतना दुखा दिया था कि किसी पर ट्रस्ट ना करो, मालिक देखो फिर से ठीक कर देंगे। टोटलिटी कुछ ऐसी आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, कुछ ऐसी पूर्णताएं आपकी लाइफ में लेकर आएंगे कि सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली कहते हैं ना खिंच कर आएगा आपकी लाइफ में। और आप कहते हैं ना कि एकदम कहते हैं वो खुशियों के चुंबक, बिल्कुल खुशियों के अलावा और अपनी लाइफ में कोई किसी चीज़ को अट्रैक्ट ही ना करो, सिर्फ खुशियों को और मैजिक को अपनी लाइफ में इन्वाइट करो। आपका कहते हैं ना टारगेट ही वही बन जाएगा, है ना। तो ये दुख तो खत्म हो ही रहा है गाइस, पूर्णता आपकी लाइफ में आ रही है। जो अभी अधूरापन आपको लग रहा है ना कि अभी तक लाइफ में दुख ही झेले हैं, सुख जब आएगा ना तब लगेगा कि लाइफ अब पूर्ण हुई है। तो आपकी लाइफ को जीना और आपकी लाइफ की पूर्णता ये अब आपको देखने को मिलेगी, है ना। दुख भोग लिया लेकिन सुख जीने का भी अधिकार आपको है, और वो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है।
हार हारमनी लो गाइस। आपकी आज्ञा चक्र में आपको इंट्यूशन के द्वारा बताया जा रहा है गाइस, कहीं ना कहीं आपके हार्ट को हील किया जा रहा है। ये देखो, ये देखो, मुझे कितना देखो क्लियर कार्ड आए हैं गाइस, कि यहाँ पर बताया जा रहा है दिल दुखा, यहाँ पर देखो हार्ट को हील किया जा रहा है, यहाँ पर हार्ट को हील किया जा रहा है। इसके पास कम्युनिटी का कार्ड यानी सेलिब्रेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं 3-3 की एनर्जी में लेडी का नजर आना, या आजकल आपको लेडीज जो है ना ग्रुप में दिखती है, बाहर जाते तब भी दिखता है कि बहुत सारी लेडीज जो है ना एक साथ खड़ी है। सपने में हो सकता है कि आपको लेडीज का दिखना बहुत शुभ है गाइस। फाइनेंशियल मैटर को लेकर ये समझ लेना कि अब सक्सेस दूर नहीं है, या अब इनकम का आपकी लाइफ में आना, आपके पास आना, आपकी और खिंचाव होना इनकम का, ये दूर नहीं है। मतलब अगर बार बार लेडीज का दिखना हो जाए या सपने में बच्ची का भी दिखना हो जाए ना, तो मानकर चलना गाइस कि दुख के दिन गए आपके। सुख कहीं ना कहीं, सौभाग्य जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दस्तक दे चुका है ना। खुशी आपकी लाइफ में दस्तक दे चुकी है। तो निश्चिंत होकर लाइफ में चलना, या कोई काम जो बार बार अटक रहा है, बिगड़ रहा है, बनते बनते बिगड़ रहा है ना, वो ही काम आपका बनेगा। उसके बारे में ये आपको संभावनाएं दी जाती है, पॉसिबिलिटीज दी जाती है, ठीक है ना। और 10 का कार्ड आना, सॉरी 10 के एनर्जी का आना मतलब विक्ट्री मिलना, सक्सेस मिलना। कंपैरिजन, कंपैरिजन किसी को लेकर नहीं करना गाइस, ना तो अपनी किस्मत को लेकर, ना अपने काम को लेकर, ना अपनी परिस्थितियों को लेकर, कि किस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है। मैंने यहाँ क्या कहा कि आपकी लाइफ की बागडोर जो है, यहाँ पर कार्ड्स जो एकदम क्लियर बता रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में है ही नहीं, वो आपके हाथ में है ही नहीं गाइस। यहाँ पर आप शो हो रहे हो, लेकिन आपको किन का सपोर्ट मिल रहा है, कितने एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आपको पता ही नहीं है। देखो एंजल्स नंबर हर किसी को नज़र नहीं आते, या मालिक की रहमत हर किसी पर नहीं आती हो, या ये जो अनुभव जो आपको हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बता रही है, आपके सपनों के थ्रू हो रहे हैं, है ना। या ऐसे भी जब आप अकेले बैठे हुए होते हैं ना, तब आपको थोड़े अलग एक्सपीरियंस होते होंगे स्पिरिचुअलिटी के, वो हर किसी को नहीं होते, है ना। तो सच्चाई और अच्छाई की नेकी की राह पर चलने वाला जो कठिन रास्ते को अपनाता है ना, तो कठिनाइयाँ थोड़ी बहुत भोगनी पड़ती है, आपने भोगी है ना। लेकिन कहता है ना गाइस, वही इंसान आगे चलकर सफलता बहुत बड़ी पाता है। सुख मिलता है ना तो बहुत अच्छा मिलता है, जो स्थायित्व लेकर आता है। अगर आपको अब कोई खुशी मिलेगी, कोई काम आपका बनेगा ना, तो वो आपकी लाइफ में स्थायित्व और शुभता लेकर आएगा। ये कहता है ना कि वो वाला काम नहीं जो थोड़े टाइम के लिए बन गया, फिर बाद में उसका कोई लाभ ना मिले। ये कहते हैं ना लाइफ टाइम के लिए आपके भविष्य को सुरक्षित करना, लाइफ टाइम के लिए आपकी जिंदगी को बदलना, ये बिल्कुल वैसा होगा गाइस, है ना। कि देरी से कोई काम बन रहा है, लेकिन बन रहा है तो बेस्ट वे में ही बन रहा है, शुभता ही लेकर आ रहा है। जैसे कहता है ना कि लक्ष्मी का आगमन हो, तो ऐसी लक्ष्मी का आगमन हो जो हमारी लाइफ में शुभता लेकर आए, है ना। जो खुशियां लेकर आए, जो पारिवारिक शांति लेकर आए, मन का सुकून और शरीर का स्वस्थ रहना, ये भी लेकर आए। तो ऐसी शुभता आपकी लाइफ में आ रही है, जो थोड़ी टाइम लगा ही है ना, लेकिन अब ये आपके लिए हार्मनी और ब्लेसिंग लेकर आएगी, ठीक है ना जी। द बर्डन, आपका कोई बर्डन है वो भी दूर होगा गाइस, ठीक है ना। स्लोइंग डाउन, देखो ये भी कार्ड यही कहता है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियों के हारे मत रहो, है ना। परिस्थितियों को हावी मत होने दो, मैच्योरिटी लेकर आओ, समझ लेकर आओ, है ना, कि भाई मालिक संभाल रहे हैं, मालिक मुझे सुरक्षित कर रहे हैं। ये भी कार्ड कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन के बारे में बता रहा है कि लाइफ को, परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। मालिक अपने आप आपकी लाइफ को कंट्रोल किए हुए हैं, आपको संभाल लेंगे, आपकी परिस्थितियों को संभाल लेंगे, अटके हुए काम को बना देंगे, ठीक है ना। सफलता मिल जाएगी आपको, आपका काम बन जाएगा, ठीक है, और सेलिब्रेशन भी आएगा, आपको मान सम्मान रेस्पेक्ट भी खूब मिलेगा, ठीक है ना। और चीज़ें जो है मैजिशियन की तरह आपकी एनर्जी जो है वो काम करेगी, और लाइफ बिल्कुल कह सकते हैं कि लाइफ में आपको फ्रीडम बहुत मिलेगी गाइस, है ना। कोई भी निर्णय लेने में हो सकता है कि आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता कभी ना मिली हो, खुद के बारे में हो सकता है, ठीक है, अपने काम को लेकर हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको फ्रीडम इस तरीके की मिलेगी कि आप अपने बारे में खुद डिसीजन ले पाओ, ठीक है ना जी।
एक बात मुझे ये भी लग रही है गाइस कि इन दिनों में हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हो और वो ट्रैवल जो है आपका अटक रहा है। मे बी मुझे यही लग रहा है कि आप कहीं विदेश यात्रा का ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, या कहीं दूर स्थान का आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपका वीज़ा नहीं बन रहा है। कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत आपके हो रही है, या कोई यात्रा आप करना चाहते हो जहाँ पर बाधा क्रिएट हो रही है ना? और ये यात्रा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। या बहुतों बार कोशिश किया, लेकिन बार-बार कोई न कोई मतलब कह सकते हैं बाधा का क्रिएट होना। बट मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये जो भी यात्रा के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये बहुत जल्द आप करने वाले हो। या किसी इंसान से आप मिलना चाहते हो, अपने फैमिली मेंबर से मिलना चाहते हो, या कहीं बाहर विदेश यात्रा के बारे में अगर आपने सोच रखा है तो उसकी संभावना भी बनी हुई है ना? कोई अच्छा ऑफ़र भी कह सकते हैं जो बाहर से आपके लिए आएगा, ठीक है? और हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ जाए अपने काम को लेकर, बिज़नेस को लेकर, है ना? कोई डील आप ऐसे साइन कर लो। मतलब ये भी हो सकता है जैसे कि कोई अपॉर्च्युनिटी का आप देरी से इंतज़ार कर रहे हो और वो मिल नहीं रही थी, या फिर उसके लिए आपने कोशिशें की तो कहीं न कहीं विफलता का सामना आपको करना पड़ा। तो आपका समय और पैसा कहते हैं ना, दोनों वेस्ट हुए। लेकिन अब कह सकते हैं कि आप अगर फिर से ट्राई करते हो गाइस, अगर कोई बाहर का, विदेश का कोई काम के ऑफ़र के बारे में आप सोच रहे हो ना, तो एक बार फिर से ट्राई करोगे तो आपका डेफ़िनेटली होगा गाइस। यहाँ पर संभावनाएँ पूरी-पूरी है। ठीक है ना? तो ये भी चीज़ है कुछ। ठीक है, मुझे एक बात ऐसी लग रही है गाइस कि ये कार्ड मुझे बताता है नंबर 47 एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बारे में बता रहा है गाइस। एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत बड़ा आपको लेकर होने वाला है गाइस। यहाँ पर बुक की एनर्जी का आया है आना, यानी आप में ज्ञान और समझ के दायरे का विस्तृत होना, जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अपनी परिस्थिति को खुद समझना गाइस। जो ये भी हो सकता है कि एक पैटर्न को आप अपनी लाइफ में फिर से दोहराना नहीं चाहते हो। हो सकता है कि कुछ बहुत जैसा यहाँ पर न्यू विज़न का कार्ड आना, कि अपनी समझ को इस तरीके से विकसित करना कि परेशानियाँ आपकी लाइफ में क्रिएट क्यों हो रही है ना? और उनको समझकर अपनी समस्याओं के हल के लिए खुद भी उतारू होना। मालिक तो यहाँ पर अपनी रहमत बरसा ही रहे हैं कि वो अपने आपकी प्रॉब्लम्स का अंत कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को ही खत्म कर रहे हैं। ताकि सेलिब्रेशन का रास्ता आपके लिए प्रशस्त हो, रास्ता आपके लिए बने, है ना? और उस रास्ते पर आप चलो। यहाँ पर ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि अपनी यात्रा पर चल पड़ना, जहाँ पर आपको एक नया नज़रिया मिले, है ना? जहाँ पर आपके हार्ट की हीलिंग हो, जहाँ पर आपको हार्मनी मिले, और यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपके रिश्तों में सुधार होना, ठीक है? आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का आना, आपकी एनर्जी का बैलेंस में आना, समझदारी बढ़ना, है ना? कि किन लोगों पर ट्रस्ट करना है, किन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना, और हैप्पीनेस आना, फिश की एनर्जी का आना, मतलब कहीं न कहीं हैप्पीनेस का आपकी लाइफ में आना, आपके सौभाग्य का आपका साथ देना, आपके भाग्य का, किस्मत का आपको साथ मिलना। जो कभी-कभी क्या होता है कि बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में भी फल ना मिलना, और कभी-कभी क्या होता है कि ऐसे ही कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, और वो ट्राई करना, वो कोशिश करना, वो एक एक्शन लेना, और साथ में किस्मत का साथ दे जाना एक बड़ी सफलता दिला देता है गाइस। वो एक लाइफ को ही चेंज कर देता है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो टोटलिटी लेकर आता है। समझ रहे हो बात किस तरीके से जोड़ रही है? हम्म। ये आपकी यात्रा यहीं से स्टार्ट होगी, और जहाँ पर कह सकते हैं गाइस की पूरी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आना, सेलिब्रेशन, खुशियाँ आपके हाथ में आना, कि अब खुशियाँ आनी स्टार्ट हो गई भाई, अब कुछ लाइफ में ठीक होना स्टार्ट हो गया, कुछ चेंजेस आ गए, मेरे मन को भी सुकून मिल रहा है। और ये सारी चीज़ों की इंट्यूशन जो है ना, ये आपको होती है। आपका हार्ट चक्र और आज्ञा चक्र जो है ना, ये एक्टिव हो रहे हैं गाइस। कहीं ना कहीं अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन किया करो, कोई पॉजिटिविटी आपको फील होगी। आपका दिल उतना जैसे एक होते ना कि सीने में घुटन जैसी होना, जहाँ पर किसी कोई इंसान अगर किसी से बात करें तो एकदम लंबी गहराई से सांस लेना, ऐसी चीज होती है कि घुटन सामने से किसी इंसान की समझ में आ जाती है कि ये घुटन में है, कुछ ना कुछ बात दबी हुई है इनकी। अब वो चाहे आप किसी को कहो ना कहो, अगर आपने मालिक को कही है ना, उन्होंने आपकी बात को समझा है ना, उन्होंने आपकी बात को सुना है, वो आपको हील कर रहे हैं। और आपके मन में एक सुकून लेकर आ रहे हैं गाइस। मेडिटेशन किया करो गाइस, ये आपके लिए बहुत अच्छा। आपके पता देखो, ये हार्ट चक्र और आज्ञा चक्र का एक साथ एक्टिव होना, ये देखो मालिक की रहमत आप पर। मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी प्रकृति किसी बच्चे के साथ एक अलग ही वे में उनकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आते हैं। यहाँ तो एनर्जी डेवलप हो ही नहीं रही थी, है ना? चक्रास जो है ना वो बैलेंस में आ ही नहीं रहे थे, और अब देखो
प्रकृति कुछ भी कर सकते हैं ना, उनका नियम कायदे कुछ और ही होते हैं जो हम इंसानों से परे होते हैं। आपको काफ़ी सारी समस्या के समाधान ही अपने आप मिल जाएंगे। वो आप नहीं कर रहे हो या आपकी सोच नहीं है, वो मालिक की सोच है, मालिक की समझ है। एनर्जी का बैलेंस में आना, स्ट्रेस का कम होना, तूफान का आपकी लाइफ से निकल जाना, ठीक है ना, जंजीरों से बाहर आना, अपने जोन से बाहर आना, आपकी कॉन्फिडेंस का बढ़ना देखना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। तो आपका अटका हुआ काम जो मुझे ऐसा लगता है ये आपके 6 हफ्तों में बनेगा गाइस, जितना मुझे समझ में आता है। कोई भी काम हो आपका जो अटका हुआ है, वहाँ पर हो भी सकता है कि आपको एक्शन लेकर एक कदम आगे बढ़ाना पड़े। देखो फिर से सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, फिर से सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो, ठीक है ना। मालिक की रहमत आप पर होगी। हो सकता है कि कोई आपको अपने जोन से बाहर जाकर कोई एक्शन भी लेना पड़े, ठीक है ना। सेलिब्रेशन आ जाएगा आपकी लाइफ में। 6 हफ्तों में हो सकता है आपका काम कोई बन जाए, ठीक है, या 6 हफ्तों में कोई बड़ा सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आएगा। डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा और डेफिनेटली आएगा। क्लेम कर देना इस बात को और मालिक को थैंक यू कहना, है ना, कि मालिक मेरी लाइफ में हारमोनी लेकर आने के लिए, मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आने के लिए थैंक यू। क्योंकि खुश हो गई यहाँ पर, मुझे पता है आपके चेहरे पर खुशी बिल्कुल नज़र आ रही है, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ का जो भी दुख है वो दुख दूर हो जाए, परेशानियों का अंत हो जाए, हमारा अटका हुआ काम बन जाए, हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाए, हमारी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में रख लो, ठीक है, और हमारे साथ न्याय करो, हमें एक न्यू विज़न दो और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।